बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की टीम मौजूद है लीड्स में, जहां वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होने से एक दिन पहले यानी 22 मई को पाकिस्तान को इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम का सामना करना है और पाकिस्तान टीम इस दिन बड़े बड़े तजर्बात करने का इरादा रखती है। कई खिलाड़ी इन हो रहे हैं, कई आउट हो रहे हैं, बड़े नाम इन हो रहे हैं और बड़े नाम आउट हो रहे हैं। कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन आजमाया जाएगा, नई ओपनिंग जोड़ी कौन सी होने जा रही है, क्या फखर और रिजवान ओपनिंग करेंगे या फिर बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को एक बार फिर हम ओपनिंग करते हुए देखेंगे। उस्मान की वापसी होने जा रही है या नहीं, और हसन अली की जगह कौन आ रहा है, और शादाब खान को किसकी जगह शामिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या आमिर को एक बार फिर कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनाया जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब मिलने वाले हैं आपको हमारी आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। लेकिन ये सब तजुर्बे, ये सब ख्वाहिशें, ये सब इन एंड आउट का चक्कर, ये उसको लाना, इसको लेके जाना, उसको बाहर निकालना, नई ओपनिंग जोड़ी बनाना, इन सब का दारोमदार है लीड्स के 22 मई को वेदर के हवाले से एक बड़ी ही दुख वाली कहानी है, बड़ी परेशान कुन कहानी है। वेदर उस दिन क्या कहने जा रहा है, क्या मैच होगा भी या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल जिसका जवाब कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में आपको दें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, उधर से स्टार स्पोर्ट्स भी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है और उन्होंने अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर के एक बार फिर पाकिस्तान की ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है और एक बार फिर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ इस वर्ल्ड कप में कुछ बुरा होने जा रहा है और इस वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान की टीम एक बार फिर भारत से हारने जा रही है। यानी यही माहौल बनाया गया है दो दोस्तों का, यानी एक इंडियन एक पाकिस्तानी, यानी दोस्त नहीं समझ लें कि उनका आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ मुकाबला चल रहा है और पुराने मैचेस का भी बता रहे हैं जी, इस सन में ये हुआ, उस सन में ये हुआ, फिर पाकिस्तान हार गया, फिर पाकिस्तान हार गया। बीच में सिर्फ हल्का सा बताते हैं कि 2021 में पाकिस्तान ने ज़रा काम बराबर किया, हल्का सा, वो भी वो शर्मिंदगी वाली बात नहीं, वो भी बस जस्ट पाकिस्तान को जिस तरह से एक लॉलीपॉप दिया जाता है वो देके उसके बाद फिर वो कहता है कि भाई सॉरी अगली बार के लिए, इस बार के लिए सॉरी। तो वो कहता है कि क्या हारने की वजह से सॉरी बोल रहे हो? कहता है नहीं, जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है इस बार उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल रहे हैं। तो ये जनाब एक बार फिर पाकिस्तान के साथ सलूक करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की टीम क्या अब इस सारी ट्रोलिंग का जवाब दे पाएगी? पाकिस्तान की टीम क्या वाकई इस बार भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे पाएगी या फिर एक बार फिर मौका एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहा है? यही बात अब पाकिस्तान के सामने है और उसकी तैयारी का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज से, जो कि 22 याद रखिएगा, दिन याद रखिएगा, 22 मई से इस सीरीज का आगाज होने जा रहा है और लीड्स का मैदान है जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मैदान में उतरेंगी। इंग्लैंड तो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतार रहा है मैदान में और उसको लेकर के आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारा मसला बना हुआ है। इरफान पठान भी बयान दे रहे हैं, सुनील गावस्कर भी बयान दे रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को हमने बाहर निकाल देना है, आइंदा आईपीएल के लिए हमने इनको सेलेक्ट नहीं करना। आईपीएल जो है वो खेलते हैं, पैसा लेते हैं और जब इनका मौका मिलता है ये भाग जाते हैं। तो वो सारा मामला चल रहा है
और आपको पता है कि आईपीएल को बीच में छोड़ के सभी बड़े बड़े इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो वापस आ गए हैं इंग्लैंड में और अपनी टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की भरपूर टीम मैदान में उतर रही है, जिसमें सब बड़े नाम, फिल सॉल्ट, उसमें जनाब जोस बटलर, उसमें शामिल होंगे ऑब्वियसली सैम करन, ये सभी जितने भी बड़े नाम हैं, मोइन अली, ये सब वापस आ गए हैं जी, सब वापस आ गए। और उसके बाद एक और बड़ा नाम जो कि पाकिस्तान को डराने के लिए तैयार है अपनी तेज तरीन बॉलिंग की वजह से, वो भी अब 1.5 साल के बाद वापस आ गया है। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम मुकाबले में क्या करने जा रही है, बड़ा अहम सवाल। पाकिस्तान तजुर्बा करने जा रही है, पाकिस्तान की टीम तजुर्बा करने जा रही है और तजुर्बात में यानी साइम अयूब और जो मोहम्मद रिजवान की जोड़ी है वो अब फाइनली टूटने जा रही है। और सब सोच रहे हैं कि जनाब साइम अयूब की जोड़ी टूटेगी मोहम्मद रिजवान के साथ तो फखर आएंगे मैदान में, हम भी यही सोच रहे थे। और कल हमने खबर भी दी कि ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि साइम आउट हो जाएंगे और मिडिल ऑर्डर से जो है वो आपको नजर आएंगे। कौन? मिडिल ऑर्डर से आपको फखर ही नजर आएंगे, मिडिल ऑर्डर में, सॉरी, मिडिल ऑर्डर से फखर ऊपर चले जाएंगे ओपनिंग करते हुए रिजवान के साथ और हमें उस्मान वापस आएंगे। अब बात हमारी तो दुरुस्त साबित हुई कि उस्मान जो हैं वो अब आपको वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ ये जो मैचेस हैं इसमें उस्मान खान को भरपूर मौका दिए जाने का इम्कान है, तवक्को जाहिर की जा रही है। तो वो उनको तो मौका मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उस्मान को मौका मिलना चाहिए, वर्ल्ड कप से पहले भरपूर मौका मिलना चाहिए और एक रोल उसको देके, रोल डिफाइन करके उसको मौका देना चाहिए। लेकिन 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 प्रॉब्लम ये है कि जनाब ओपनिंग जोड़ी की एक और खबर भी आ रही है और वो ये है कि बाबर और रिजवान आर कमिंग बैक अगेन एज ओपनर्स जोड़ी अगेंस्ट इंग्लैंड। यानी ये एक बार फिर नए सिरे से तजुर्बा तो नहीं अब इसको हम कह सकते, यानी ये बैक टू द स्क्वायर अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा। जहां से हम चले थे और तजुर्बे करने शुरू किए थे वहीं पे फिर पाकिस्तान की टीम वापस आ रही है। यानी फखर को ऊपर नहीं लाया जाएगा, बाबर और रिजवान ओपनिंग करेंगे, ये एक राय है। और इस राय में ऑब्वियसली बाबर की भी राय होगी, रिजवान की भी राय होगी, कुछ सिलेक्टर्स की भी राय होगी। लेकिन मुमकिन है कि कुछ सिलेक्टर्स और ख़ास तौर पे जो कोच हैं, हेड कोच, जो कि कल ज्वाइन करने जा रहे हैं 19 को पाकिस्तान टीम को, गैरी कर्स्टन, अब उनकी क्या राय बनती है, उनकी क्या अप्रोच बनती है। वो अग्रेशन टॉप पे चाह रहे हैं या सस्टेनेबिलिटी चाह रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। वो आके फाइनल फैसला करेंगे बाबर के साथ मिलके। तो मेरे ख्याल में अभी तक 50-50 है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चांस बाबर और रिजवान का अब ज्यादा लग रहा है कि अगर ये बात हुई है तो फिर सर यही बात होगी, यही बात होगी। उसकी वजह यह है कि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि फखर जमान तो ऑलरेडी हम जनाब नंबर 4 पे चला रहे हैं, उसने खेला भी है, परफॉर्म भी किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हमें वो परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो उसकी जगह को फिर से तब्दील करके फिर उसको ओपनिंग पे लेके आए तो ये ठीक नहीं है, उसको उसकी जगह पे रहने दें। बाबर को ऊपर ले जाते हैं और नंबर 3 पे उस्मान खान को लाते हैं जो रियल में नंबर 3 पे अच्छा खेलते हैं। तो इस वजह से ये ज्यादा लॉजिकल है चेंज कि उस्मान खान नंबर 3 पे आ जाएंगे, बाबर नंबर 3 पे खेलें या नंबर 2 पे खेलें, एक ही बात है। यानी ओपनिंग करें या नंबर 3 पे आए, ऑलमोस्ट एक ही बात है। लेकिन ऊपर जो है वो अब ये कंफर्म हो गया कि साइम अयूब को अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में नहीं खिलाया जाएगा। तो पहले मैच में पाकिस्तान की जो बैटिंग पोजीशंस हैं वो कुछ इस किस्म की बन सकती हैं कि बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, तीसरे नंबर पे उस्मान खान, चौथे नंबर पे आपको अगेन नजर आएंगे अपना फखर जमान, पांचवें पे आजम खान और छठे पे इफ्तिखार। सो ये पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर बन रहा है। और अब आ जाएं आगे 7वें नंबर पे क्या शादाब खान की वापसी हो रही है। आपने देखा है कि पिछला जो मैच पाकिस्तान ने खेला वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेला था
उसमें आपने देखा कि हसन अली भी था, उसमें वो आफरीदी भी था, अब्बास आफरीदी, फिर आमिर भी और शाहीन आफरीदी भी। अब देखिए कि दो चेंजेस होने जा रही हैं। एक तो नसीम शाह वापस आएंगे, तो एक फास्ट बॉलर की जगह नसीम शाह वापस आ जाएंगे। वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली अब्बास आफरीदी की जगह नसीम शाह वापस आ जाएंगे। और दूसरे फास्ट बॉलर की जगह जो है, एक और फास्ट बॉलर की जगह जो है वो आ जाएंगे वापस हारिस रऊफ। जी हाँ, हारिस रऊफ की वापसी होने जा रही है। अच्छी खबर है हारिस रऊफ के हवाले से कि वो भरपूर फिटनेस गेन करने में कामयाब हो गए हैं, फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत के साथ नेट्स के अंदर। सो अब वो भी वापस आ जाएंगे, तो ये दो वापस आ जाएंगे। तो आमिर और अब चार हमारे पास फास्ट बॉलर्स हो गए, आमिर, उसके बाद शाहीन, उसके बाद नसीम और फिर चौथे नंबर पे हारिस। तो अगर तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हुआ वहाँ पर लीड्स में, जिसके इम्कानात, अभी मैं मौसम पे बात करने जा रहा हूँ, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, और बारिश वाला सीन भी हुआ जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उस सूरत में ये भी इम्कान है कि ये चारों फास्ट बॉलर्स खेलें और पाकिस्तान सिर्फ इमाद वसीम के साथ जाए, और 7वें नंबर पे इमाद हो, 8वें पे जो है वो शाहीन हो, 9वें पे आपको नसीम शाह खेलते हुए नजर आए, 10वें पे हारिस, 10वें पे आमिर, 11वें पे हारिस। सो यही प्लेइंग 11 आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। 7वें पे आपको इमाद वसीम नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने एक स्पिनर एक्स्ट्रा ऐड करना है तो एक फास्ट बॉलर की और आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो फास्ट बॉलर के बारे में खबर यह है कि शादाब को या अबरार को, इन दोनों में से किसी एक को वापस लाया जा सकता है। मुझे तो शादाब के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। आपको पता है कि उसको एक बार मार पड़ी, उसके बाद उसको खिलाया ही नहीं, तो अब बाबर पूरी कोशिश करेंगे एक मौका और देने की शादाब को। तो जनाब शादाब को एक बार फिर से आजमाने का अगर प्रोग्राम बनता है तो फिर किसकी वो कहते हैं ना, बलि चढ़ेगी। तो मुझे दिल में से ना कहीं से खौफ उठ रहा है कि कहीं आमिर को बाहर ना कर दिया जाए, और पाकिस्तान जो है वो अगर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले तो वो 3 फास्ट बॉलर्स कौन से होंगे? फिर वो होंगे नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ। पुराना बाबर का याराना लगता है इनके साथ, आपको पता ही है। तो ये पुराना याराना जो है एक बार फिर से जारी हो सकता है, और फिर शादाब आ सकते हैं दरमियान में इमाद वसीम के साथ। इमाद को निकाल नहीं सकते क्योंकि और ऑप्शन है नहीं है, तो इमाद के साथ शादाब आ सकते हैं। और बहुत ही हैरान हूँगा, मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा हैरान हूँगा कि अगर शादाब नहीं आते और अबरार को मौका दे दिया जाता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँगा। लेकिन उस सूरत में भी आपको एक फास्ट बॉलर को बीच में से गायब करना है। वो कौन से हैं ये नहीं मैं बता सकता अभी राइट नाउ, और इस वक्त तो आमिर की बात लग रही है। लेकिन ये तो हो गई पाकिस्तान की टीम के सारे तजुर्बात। अब अगर सब तजुर्बात को एक तरफ रखें और ज़रा मौसम के ऊपर नज़र दौड़ाएं, तो बीबीसी वेदर इस वक्त कह रहा है 22 को, यानी वेडनेसडे, जिस दिन बुध है, पाकिस्तान का मैच वहां पर शाम में है, डे एंड नाइट मैच है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के मेहरी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है। सो हमारे सब्र का एक बार फिर से इम्तिहान लेने जा रहा है। ये जो टाइमिंग है, सिर्फ एक मैच ऐसा है जो 6:30 बजे होगा, बाकी 3 मैचेस जो हैं वो 10:30 बजे होंगे। सो रात 10:30 बजे तकरीबन वहाँ के 5:30 बजे के करीब जो है वो मैच स्टार्ट होगा। तो जनाब वेडनेसडे को जो ओवरऑल चांसेस ऑफ रेन है, दैट इज मोर देन 70% चांसेस ऑफ रेन, और उसमें बताया जा रहा है हैवी रेन एंड अ जेंटल ब्रीज, ये बताया जा रहा है। और जब सेकंड टाइम पाकिस्तान का मैच होगा 22 तारीख को, समझ लें 5 बजे के बाद ऑनवर्ड लगाएं, तो थोड़ी सी बारिश के चांसेस डिक्रीज हुए हैं, 47%, फिर 40%, 38%, 45%, लेकिन फिर से आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं 46, 47। तो ये जो मामलात हैं ये भी कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान टीम के सारे तजर्बे, वो कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती तो 23 फिर आपके पास लास्ट डेट है, क्योंकि 24 मई आखिरी तारीख है। तो 23 को तो आप जो है वो आपको फिर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का
ऐलान तो भाई करना ही पड़ेगा। अब ये कॉम्बिनेशन आप दाएं रखें बाएं रखें, जो मर्जी करें, ये कॉम्बिनेशन आप जो मर्जी करें, आपको स्क्वाड का ऐलान करना पड़ेगा। आप बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान करने जा रहा है ये ठीक है? मेरे ख्याल में तो सर, जिसका काम उसी को साजे। आपने अगर ऊपर लाना है तो लाइए फ़खर जमान को। मैं तो कहता हूँ फ़खर और साइम के साथ ओपनिंग करवाइए। यहाँ पे तजुर्बा करना है तो ये करें ना जो तजुर्बा अच्छा भी लगता है, लेकिन ये तजुर्बा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि नीचे जाके बैटिंग करने से सबके पर जलते हैं। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।